तो दो बातें आपने कही कि चुनौती नहीं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं मोदी के सामने इस बार, और अपनी लेगेसी को या अभी तक जो किया है बाहर उन्होंने खुद उठाया है, उसको और ऊपर ले जाना है उनको। दूसरा, जाति जनगणना का कोई दबाव ऐसा करना सच मोदी के ऊपर नहीं है कि आप मुझे नहीं लगता। मतलब अब ये तो वही बता सकते हैं है कि नहीं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई ना, अगर जाति जनगणना नहीं होती इस जनगणना में तो ऐसा कोई आसमान नहीं टूटने वाला, ऐसे कह लो। ठीक है, राइट सर, आपके हिसाब से मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कई सारे मुद्दे हमने गिनाए। मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज है जो औपनिवेशिक चीज़ें यहाँ चल रही हैं, जो लाल किला के प्राचीर से उन्होंने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के समय बात कही थी, 5 प्रण दिए थे उन्होंने, उसमें से जो चौथा प्रण है कि औपनिवेशिक चिन्हों को ख़त्म करना। और आप देखिए सब कुछ वही हो रहा है। आप किसी भी बिल की बात कर लो, सब उसी 5 प्रण पर ही चल रहा है, वो उनका बेस है। आप जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ये प्रदीप जी ने भी बताया है कि किस प्रकार से औपनिवेशिक मतलब गुलामी के दौर में शुरू हुआ, आज़ाद भारत में वो नहीं चला, अब गुलामी के दौर को फिर से वापस लाने की बात हो रही है। चाहे कानून, जो 3 कानून लागू आए, 3 कानून, भारत न्याय संहिता जो आई, वो भी वही था कि जो अंग्रेजों के ज़माने के कानून थे वो ख़त्म करना। तो जिस लीगेसी के लिजिटिमेसी की बात यहाँ हो रही है ना, वो चुनौती जरूर है, लेकिन मोदी अपनी एक ऐसी लकीर खींच के जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो मेरे ख्याल से 34 के बाद ही पोस्ट मोदी की बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। मतलब जो मुझे लगता है, ईश्वर उनको मिनिमम है 34, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, 34 तक तो वो हैं ही, उसके बाद की बात हो। लेकिन मुझे जो अभी आप देखो ना, क्या फर्क पड़ रहा है 240 सीट आने में, जिस प्रकार से। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि उनका ये मानना है कि जब आप चुनाव जीत के आते हो, सारे बड़े फैसले 1 वर्ष के अंदर कर दो। आप देख लीजिए, 14 हो, चाहे गुजरात के देख लो आप, सब जगह आपको ये एक पैटर्न दिखाई देगा, क्योंकि जनता की आकांक्षाएं उसी समय उबाल पे होती हैं, और उसी समय आपने जनता को वो दे दिया तो आपने अपना काम कर दिया। वो कहते भी हैं कि भाई 4 साल में राजनीति करता हूँ, 4 साल काम करता हूँ, 1 साल राजनीति करता हूँ। तो नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराना। तो ये सारे काम उसी क्रम में, सारे उसी क्रम में, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बिल, जनगणना, सब कोई भी एक बता दो। और जातिगत जनगणना, आप लोग थोड़ा राहुल जी को मिसकैलकुलेट कर रहे हैं सर। राहुल जी ने ये थोड़ी कहा है, उन्होंने कहा कि जब मैं उधर बैठूंगा तब जातिगत जनगणना इसी सदन में होगा, है ना, मतलब इसी सदन में पास होगा। तो मतलब ये बार बार वही दावा करते हैं, ये कहा मैं करा कर रहूंगा, मैं करा कर रहूंगा और इसी सदन में करा कर रहूंगा, ये बोला है। तो आप लोग ये नहीं बोला कब कराऊंगा, तो कम से कम आपसे कराऊंगा। चलो मैंने जोड़ दिया इसमें, मान लेता हूं आपकी बात को मैं, लेकिन मुझे उनके भाव भंगिमा से यही लगा था कि हम जब पावर में आएंगे तभी कराएंगे। मतलब विपक्षी दल में रहते हुए तो कोई जनगणना करा नहीं सकता ना। आप दबाव बनाओगे किसी काम के लिए तो सरकार को मजबूर किया जा सकता है कुछ करने को। सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को मुझे लगता नहीं है कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग प्रधानमंत्री की है उसमें आप दबाव बना के कोई काम कर लोगे, ये लगभग असंभव है। नहीं, लेकिन ये भी हमने देखा है कि जो सरकार करना चाहती थी, दबाव बनाया तो आपने सरकार को रोक लिया वो काम ना करने से। जैसे किसान आंदोलन या सीए वाली बात जो आई थी, बात ये किसान आंदोलन किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हुआ, वो किसानों का दबाव था भी नहीं। हाँ, वो किसी राजनीतिक दल का था भी नहीं। वो अब यहीं पर पहचान होती है नेता की, और यहीं पर पहचान होती है ब्यूरोक्रेट से चलने वाले नेता की। एक नेता जिसने किसानों की बेहतरी के लिए 3 कानून लाए, उसे किसानों को लगा कि जब उससे उन्हीं कानून से इनको समस्या हो रही है तो क्षमा मांग लिया। इतना बड़ा दिल भी दिखाया कि राष्ट्रीय टीवी चैनल पर आके आप बताओ, स्वाधीन भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने अपने निर्णय के लिए क्षमा मांगा हो? ऐसा संभव नहीं है। एक नेता ही कर सकता है जो जनता के मिजाज और उसके नब्ज को समझता है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो विकसित भारत बनाने की है, और उसी दिशा में औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करते हुए देश को उस लक्ष्य तक जाने का प्रयास होगा। ठीक है, फिर भी इन 5 में से एक पिक अगर करनी हो आपको, तो सबसे बड़ा काम जो आपको लगता हो, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ, जनगणना, इन सब में सबसे बड़ा काम जो है, काम जो बड़ा है, जिसको चुनौती नहीं मानता मैं इसको, वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा काम है, क्योंकि उससे सांसदों की संख्या बढ़ेगी,